जय। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ गुरुदेव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में। और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के वर्तमान में। जय बोलिए परम पूज्य विनत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य विश्वमित सागर जी गुरुदेव की जय। जाया है मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। महाराज की जय। आओ गुरुदेव, आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरु। ध्याओ मन से, ध्याओ मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरुवर। ध्याओ मन से, पूजो मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। पुजारी कटोरी लायो, पुजारी कटोरी ला। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सब राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है। काले काले बादलों में रोश पुण्यशाली, जो गुरु पाए आपसे अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए आपसे अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम, आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम। आहो संभाव है
नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सीताणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् ॐ नमो लोये संवसाहुणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् ॐ नमो लोये संवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वीतरागी प्रभु हे महावीर दिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण हे नमन दो शरण हो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवाई देवी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतोग महामराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय 108 विनत सागर जी महाराज की 108 विस्मित सागर जी महाराज की जय भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा तद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ वलं वलवता
भूपतीनां तत्कीर्तनातम इवाशु विधामुपैति आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज भगवान की भक्ति करते हुए वह स्तुति करते हुए ये सबको संकेत कर रहे हैं। ये जो भय है ये हमारे अंदर भयभीतता लाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करते हुए वहीं पर भटक जाता है। क्योंकि संसार में कई प्रकार के भय हैं। वैसे देखा जाए ये भय तो 8 तो रख दिए हैं, कई प्रकार के भय हैं। भूकंप का भी भय रहता है, सुनामी का भी आएगा, और भी भय है। शेर के भय के कारण क्या चीता का भय नहीं है क्या? बाघ भी आता है, उसका भय नहीं है क्या? उसका भी भय है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने इन्हीं भय के बारे में हमको दर्शाया। और कल युद्ध का भय। पहले में देखा जाए ये युद्ध की परंपरा 14 कुलकर हुए अपने बीच। उन 14 कुलकरों में कोई अपराध हो जाता था, कोई किसी से गलती हो जाती थी तो हा मादिक बस इतना कहते ही वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते थे। किसी से कोई गलती हो गई तो सिर्फ इतना कहते थे 4 कुलकर हाय मैंने अपराध कर लिया। इतने भी उनको सजा मिल गई। बस इतना कहते ही वो अपनी गलती को स्वीकार करके सामने वाले के प्रति नतमस्तक हो जाते थे। 4 कुलकर और आए, वो सिर्फ मां कहते थे, महा, बस इतना कहा, अपनी गलती एक्सेप्ट। जब 2 और 6 कुलकर आए, 6 कुलकरों की परंपरा में था धिक, मेरे जीवन को धिक्कार है। बस इतना कहते ही कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे कुलकरों के शासन में। बस इतना कोई बात हो गई, बस इतनी राजा के सामने गए, कुलकर के सामने सभी प्रजा लोग पहुंची और प्रजा लोग पहुंच करके ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही आदिनाथ भगवान का अंतिम कुलकर नाभिराय हुए, उनके पुत्र आदि प्रभु आदि ब्रह्मा जब अंतिम कुलकर के नाभिराय हुए और उनके ही पुत्र सबसे पहले युद्ध की परंपरा प्रारंभ हुई है तो भरत बावली से हुई है। सबसे पहले यदि युद्ध की परंपरा में यदि देखा जाए, युद्ध की परंपरा कहां से चालू हुई? वहीं से चालू हो गई। उन जैसा युद्ध, पहले युद्ध उनसे ही प्रारंभ हुआ। और आज देखा जाए युद्ध की ऐसी मिसाल चिड़ी है, पता ही नहीं चलता है तो काम हो ही जाते हैं। यहां बैठे हैं और काम बैठे बैठे ही हो रहा है। तो आचार्य भगवंत ने कल वह युद्ध का भय को, क्योंकि युद्ध का भय भी बड़ा खतरनाक होता है, बहुत भयानक होता है। जब होता है तब इतनी टीसें बन जाती हैं। तामे उस तरफ तो भिंड मुरैना साइड तो एक शान है, बंदूक रखना क्या है वहां की शान है। अभी अभी घटना है, एक सोनिया क्षेत्र है, 2 परिवारों में आज से 10-12 साल पहले कोई आपस में परिवार विवाद था। देखिए कितना चरम सीमा पे युद्ध चढ़ता है। जब उसने
उन परिवारजनों के 3-4 लोगों को खेती बाड़ी के या कोई व्यवहारिकता में युद्ध इतना छिड़ा कि 3-4 लोगों की जान चली गई। जाने के बाद जब सरकार का नियम आया, कोर्ट कचहरी हुई, तो जिसने मारा था उसने उस पूरा मुआवजा दिया, खेत नाम में कर दिया, पैसा भी दिया। लेकिन पैसा देने के बाद सब में रफा दफा, राजीनामा भी अच्छे से हो गया। लेकिन जो सामने वाला पुत्र थे, जो सामने वाले सज्जन थे, उनने कहा भी यार रहना अपना अच्छा नहीं है, भले ही अपन ने इनको सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या पता कल किसका दिमाग क्या घूम जाए। तो उन्होंने तो वहां से अपना परिवारजन दूसरी जगह रहने लगे। रहने के बावजूद जैसे ही रहने लगे, उन्होंने कहा 10-12 साल हो गए, चलो अपने घर पे चलते हैं, देखाते पुराने घर में कैसा क्या माहौल है। तो जैसे ही पता लगा कि वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं और यहाँ पर ठहर रहे हैं, कुछ समय के लिए आएंगे, लेकिन जैसे ही सामने वाले को पता चला, तब उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तब उसने सुना कि अपने पिता दादाजी कैसे एक्सपायर हुए। तब लोगों ने बता दिया, इसलिए परिवार वाले यहाँ नहीं रहते हैं। जैसे ही वो सामने आए, सीधी उसने बंदूक निकाली, सीधी फायरिंग, सीधी फायरिंग। वो तो घर पे रहने के लिए, थोड़ा अपने गांव में देखने के लिए, माहौल देखने के लिए आए कि यहाँ के लोग कैसे रहते, चलो अपने मोहल्ले में घर में देखा एक बार। लेकिन सामने जैसे ही की, तो मुझे लगता है 7-8 लोगों को उसी समय एक क्षण में धुआं, आराम से गोली चलाई उसने, बेधड़क होकर। सामने वाला बेचारा तो हाथ पैर कब गए, बेचारे बच्चे वे छोटे छोटे थे, वो भी जल्दी जल्दी छुप गए जाके, क्योंकि युद्ध सामने छिड़ता है फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मान्यवर, युद्ध का भी भय हमारे अंदर है, और आज भी आचार्य भगवंत उसी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अपन छंद पढ़ते हैं, फिर इसकी विशेषता को अपन जानने का प्रयास करेंगे। कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारी वाहा, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहा, वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास, तत्पाद पंकज वनाशयिनो लभन्ते, बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इसका फल है सर्व शांति दायक। पहले के छंद में आचार्य भगवंत ने कहा क्या? युद्ध भय, युद्ध के भय को क्या करने वाला है? जब युद्ध का भय विनाश होता है तभी जीवन में क्या आती है? शांति आती है। एक दूसरे के पूरक हैं। सर्व शांति हमारे जीवन में जब आती है जब हम सारे संकल्प विकल्पों से रहित हो जाते हैं। जब तक हमारे जीवन में संकल्प विकल्प चलते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति का भी प्रवास नहीं हो सकेगा। फिर कोई भी विकल्प हो वो आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता।
आप जरा विचार कीजिए, आप यहां पर बैठे हो, अभी यहां पर आप विराजमान हो और आपके यहां पर कोई एक फोन आ जाए कि आपके यहां मेहमान आ गए हैं, तो अब विकल्प तो तुम लेके ही चले हो, और फोन घर पे रहता तो टेंशन फ्री। हम साथ में विकल्पों को लेके चलते हैं और शांति के स्थान पर जाके बैठ जाते हैं। स्थान तो शांति का चुना है, और साथ में लेके क्या चले हो, विकल्प लेके चले हो, तो शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? शांति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती। क्यों क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हम विकल्पों को लेके साथ में चले, और विकल्प घर पे रहता तो अपन शांति के स्थान पर कम से कम शांति से तो बैठ जाते। शांति के स्थान पर भी अशांति है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं फिर शांति कहां लेने आए आप? हम शांति के स्थान पर जाएं तो विकल्पों को घर पे ही छोड़ के आए, सारे संकल्प विकल्पों को हम घर पे छोड़ के आए। जब आचार्य भगवंत प्रवचन दे रहे थे तो बीच प्रवचन में ही एक महिला आई पीछे से, उसने एक महिला के कान में बात कह दी। बात कही तो प्रवचन होते होते पीछे से सारी महिलाएं एक एक करके खिसक गई, सब चली गई, और हवा पुरुषों को भी लग गई। तो महाराज जी कह रहा, अभी तो प्रवचन में सभी लोग बैठे थे शांति से, अब जाने क्यों लगे, क्या बात हुई? तो लोगों ने कहा, महाराज जी यहां हफ्ते में एक बार नलों में पानी आता है। नलों में क्या आता है? पानी आता है। अब पानी भरे कि आपकी वाणी सुने, और हफ्ते में एक बार पानी आता हो और यहीं पर उसी समय प्रवचन चल रहा हो, फिर क्या आ गई जीवन में? विकल्प आ गया, विकल्प आ गया, सारी सभा अपने आप खाली हो गई। अभी कोई आप भी लोग यहां बैठे हो माना कि, और कोई आके कह दे कि यहां पर मंदिर के पास एक ट्रक आ गया है, फ्री में 1 लाख रुपए बट रहे हैं, आपको सिर्फ 1 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, और धर्म सभा भी चल रही है, तो क्या होगा फिर? हैं? जैसे ही कोई कह दे आके सूचना ही दे दे, तो क्या आ जाएगा हमारे जीवन में? क्या आ जाएगा? विकल्प आ जाएगा। शांति के स्थान पर भी हम अशांति के पीछे भाग जाएंगे। भले ही हम यहाँ बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है देव शास्त्र गुरु के पास बैठो तो सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ करके ही उनके पास थोड़ा सा शांति से बैठो। और यहां शांति नहीं मिली तो आपके जीवन में कितने विकल्प होते रहेंगे। आप शाम का स्वाध्याय हो रहा है, शाम की क्लास चल रही है, और शाम की क्लास चल रही है, और शाम को आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, और 5 बज रहे हैं और स्वाध्याय जारी है। 4 से 5 स्वाध्याय जारी है, और 5 बजते ही आपके दिलो दिमाग में क्या आ जाएगा? और रात्रि में भोजन का हमारा त्याग हो, शाम को आज मुझे कुछ नहीं खाना, शाम को हमें कुछ नहीं खाना, फिर 5 के 6 ही बज जाएंगे तो ही विकल्प नहीं आएगा। और जब तक हमारा त्याग नहीं है तब तक कोई
संकल्प विकल्प चलते ही रहेंगे। भले ही एक विकल्प ही क्यों ना हो हमारे जीवन में, एक थोड़ा सा विकल्प ही कई प्रकार के हमारे अंदर, एक संकल्प ही कई प्रकार के विकल्प खड़े कर सकता है। सिर्फ एक संकल्प किया है मैंने, माना कि आपने संकल्प कर लिया कि मुझे क्या करना है, घर बनवाना है। बस क्या किया आपने, संकल्प किया। अब विकल्प कितने खड़े होंगे? एक संकल्प ने कितने विकल्पों को खड़ा कर दिया। मात्र एक संकल्प किया है, एक घर बनवाना है मुझे, फिर मकान, पहले तो जमीन खरीदोगे, मकान बनेगा, आर्किटेक्ट वाले को बुलाया जाएगा, नक्शा कैसे बने इसका, फिर उस मकान बनने के लिए कितना हमें पैसा कमाना पड़ेगा। मकान बन भी गया है, लेकिन मकान में अकेले रहने से फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? शादी के बाद और आंगन में जब तक किसी की किलकार ना बजे तो आंगन की शोभा भी नहीं। मात्र एक संकल्प किया है, उसने 1000 विकल्प खड़े कर दिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपके अंदर शांति का प्रवास नहीं हो सकता। और व्यक्ति से पूछा जाए सुबह से लेकर शाम तक किसकी खोज में है, भले ही शांति भाई के साथ रहता है फिर भी शांति हो, लेकिन खोज किसकी है? शांति की खोज है, सुबह से लेकर शाम तक। वो कहते हैं हमें शांति मिलती कि नहीं मिलती तुम्हें? मान्यवर, शांति जब भी मिलेगी तो आचार्य भगवंत कहते हैं शांति बाहर से नहीं मिलती, शांति तो स्वयं के अंदर विराजित है। और हम शांति को बाहर ढूंढते हैं, सुख को बाहर ढूंढते हैं कि हमें बाह्य वस्तु से सुख मिलेगा। अरे बाह्य वस्तु में सुख ढूंढने वाले जिंदगी निकाल देते हैं। और फिर भी उनसे पूछो कि आपके जीवन में कितनी शांति है, वो क्या कहते हैं? जो बाहर अपनी शांति ढूंढ रहे हैं उनसे आप पूछना कि आपने अपने जीवन में कितनी सुख शांति का जीवन व्यतीत किया है। लगता है जब भी मिलते हैं तो चेहरे पे की मिलती है, जीवन में इस संसार में कोई शांति नहीं है। और फिर भी हम शांति की खोज में ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में, ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में। सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी ये मन मैला था, आज भी ये मैला है। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है। कल भी मन मैला था, आज भी ये मैला है। हम सुख शांति कहाँ ढूंढते हैं? विषय भोग रागों में। और सुख कहाँ मिलता है? ज्ञान के चिरागों में। हमेशा जितना ज्ञानी होगा, जितना अनुभवी होगा, वही सबसे ज्यादा सुखी है। यदि सुख की खोज देखी जाए, ज्ञानी ही सबसे ज्यादा सुखी है। कौन सा ज्ञानी? अनुभवी वाला, चारित्रवान वाला। ये शब्दों का ज्ञानी नहीं है, शब्दों के ज्ञानी की चर्चा नहीं की, शास्त्रों को पढ़ने वाले की यहाँ आगम में चर्चा नहीं की। यहाँ तो उसकी कहिए जो आचरण से जिसका ज्ञान है, वो सबसे ज्यादा सुखी होगा।
यदि आप विषय भोगों से सुखी मानते हो तो सबसे ज्यादा दुखी तो फिर तीर्थंकर है, क्योंकि उनके पास तो कोई विषय भोग नहीं है। यदि आप विषय भोगों से व्यक्ति को सुखों की कल्पना करना चाहते हो, तुलना करना चाहते हो कि जिसके पास ज्यादा विषय भोग रहते हैं वो सबसे सुखी है, तो मान्यवर फिर सबसे दुखी देखे जाएंगे तो तीर्थंकर निकल के आएंगे, क्योंकि उनके पास तो बाहरी सुख तो कोई है ही नहीं। लेकिन दुनिया में देखा जाता है जितना अंतरंग में सुखी तीर्थंकर दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा में दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं देता। ये विषय भोग में यदि सुख होता तो तीर्थंकर के पास क्या कमी थी? वो समझ गए इनमें सुख नहीं है, इसमें सुखाभास है। देखा है ना, एक डॉगी होता है, क्या करता है डॉगी? एक हड्डी के टुकड़े को ले लेगा। क्या लेगा? हड्डी के टुकड़े को लेगा और फिर उसे चबाएगा। चबाते चबाते क्या होगा? खून कहां से निकला है? तो वो क्या समझता है? बस ऐसी ही हम लोगों की स्थिति है। हम जानते कि इसमें सुख है, इसमें सुख है। सुख हमारे अंदर ही है। सुख हमारे आत्मा का गुण है, उसके ही अंदर है। यदि आप बाह्य में सुख मानते हो, यदि विषय भोग में आप सुख मानते हो, तो आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी इस उपदेश के अंदर एक कार्य का कह रहे हैं कि यदि वही सुख आपको, वही भोग, वही विषय भोग आपको आगे चल के फिर रोग का कारण क्यों बन जाते हैं? आज वही आपको गुलाब जामुन अच्छा लग रहा था खाने में, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था, फिर डॉक्टर ने मना क्यों कर दिया कि मीठा नहीं खाना है अब? क्योंकि उसमें तो सुख था ना, पहले मुझे उसमें सुख लग रहा था और आज वही सुख रोग का कारण बैठ गया। आप जरा विचार कीजिए, आपके अंदर कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए और सामने सारे विषय भोग रखे हैं, उस समय कैसे लगेंगे? सारे भोग रखे हैं, 56 भोग हैं, सारी अप्सराएं सामने खड़ी हैं और आप बीमार हो और फिर आपसे कह रहे हैं सारे भोग रखे हैं, इनमें सुख लीजिए आप, तो आप क्या कहोगे? सुख किसमें है? लास्ट में पता चलता है सुख हमारे अंदर है, उस चेतना के अंदर है। बस आचार्य भगवंत इसी सुख के बारे में आगे चल के इसकी चर्चाएं इसी संदर्भ में रखेंगे। आइए, इसका फल अपन ने जान लिया, सर्व शांतिदायक। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरम नमो महु शवीणम, ओम ह्रीम अरम नमो महु शवीणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन जाता है, लेकिन कैसा हो जाता है? मधुर युक्त हो जाता है। मधुर मतलब रस युक्त हो जाता है। कैसा भी भोजन जाए अमृतमय हो जाएगा, फीका भोजन भी जाएगा अमृतमय हो जाएगा। अमी सभी ने कल की जाप आज तो मधुर हो जाएगा, मधुर युक्त। हम कैसा भी भोजन करें, मुराद को कैसा भी दें, लेकिन सारा भोजन रस से भर जाएगा, रस से प्राप्त एकदम मिठास से। कोई भी भोजन जाए शहद युक्त भी हो सकता है और मधुर युक्त भी हो सकता है। ऐसे मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए, इसका अर्थ है महत्वपूर्ण, जो कि कल युद्ध का पूर्वार्ध था। कल आचार्य भगवंत ने भक्ति करते हुए कहा कि सूर्य की किरणों से सारा अंधेरा तितर बितर हो जाता है, वैसे ही जो आपका यशोगान करते हैं, बड़े बड़े राजाओं की सेना भी हार जाती है, लेकिन फिर भी वो बलशाली सेना अभी सामना करने के लिए फिर तैयार हो चुकी है। वो सामने अपनी सेना को लिए फिर तैनात है। अब कैसा युद्ध छिड़ चुका है, तो कह रहे कुंतार्क भिन्न। कैसा? कुंतार्क।
यानी कि भालों के अग्रभाग से। कुंतार्क मतलब भाले ले लिए। देखना चित्र की तरफ देखना, पहले चित्र में क्या दर्शा रहे हैं। एक ऊपर सेना है, ऊपर पूरी सेना है, हाथी खड़े हुए हैं, और जो बलशाली सेना है, जो ताकतवर सेना है, उसने क्या कर दिया है, हाथी के सिर को विदीर्ण कर दिया है। भाले की अग्रभाग से क्या कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। और छिन्न भिन्न करने के कारण क्या हुआ है, खून की धारा बह गई है। और खून की धारा बहते बहते सारे योद्धा है ना, उसमें तैर रहे हैं। किसके लिए, आगे युद्ध करने के लिए। खून की धारा जैसे जल धारा होती है ना, जल की नदियां बहती हैं, तो उन नदियों में लोग आतुर होकर उस पार चले जाते हैं युद्ध के लिए। लेकिन इसमें हाथियों को इतना विदीर्ण किया गया, एक हाथी नहीं है, कई हाथी हैं, कई सेना है यहाँ पर। और उन सेनाओं ने हाथी को विदीर्ण कर दिया है, और उसमें फिर खूनों की नदियां बह रही हैं, और उसमें वो उतर गए हैं, और उतर कर लड़ने के लिए फिर तैयार है, यानी कि उस पार जाने के लिए तैयार है। और सामने वाली ऐसी बलशाली सेना को जीतना बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी जो कमजोर सेना है, फिर भी उस बलशाली सेना को जीत लेता है। कौन जीतता है, जो व्यक्ति आपका पाद पंकज, आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, वो ऐसी बलशाली सेना को भी जीतकर विजय प्राप्त कर लेता है। बस इसका भावार्थ है। अब इसके अपन शब्दार्थ के माध्यम से अपन चलते हैं। कुंतार्क भिन्न, भाले के अग्रभाग से भिन्न भेद दिया है। किसको, गज हाथी को, सोनी सोनित यानी कि रक्त युक्त, रक्त रूपी, वारीवाहा यानी कि जल की प्रभा के समान। क्या सेना ने क्या किया है, भेद दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है हाथी को, और भेद देने के कारण उसकी जल प्रभा बह रही है। वेगावतार, वेग से, वेगाव अवतार यानी कि वेग अवतार, अवतार का मतलब है यहाँ पर उतरे हैं, वेग से उसमें उतर गए हैं। कौन, तारण तार युद्ध, तारण तुर यानी कि तैरने के लिए वेग से शीघ्र उतर गए हैं। तैरने के लिए कौन, युद्ध भी में युद्ध करने के लिए कौन, योद्धा लोग। योद्धा लोग उस ऐसी नदी में उतर गए हैं, और वो नदियां कैसी बह रही हैं, खून से युक्त है। ऐसा पराकाष्ठा लिए हुए ये युद्ध है। अब उसका जीतना बहुत भारी है। दुर्जय जे 50, ऐसे युद्ध को भी जीतना क्या है, ऐसे दुर्जय यानी कि जिस युद्ध को जीतना क्या है, क्या है, उस युद्ध को भी जीतना क्या है, बहुत भारी है। पक्ष बहुत भारी पड़ चुका है, लेकिन फिर भी युद्धे जयम विजित, फिर भी वह ऐसे युद्ध को भी पराजय करके उस पर भी जय को प्राप्त कर लेता है। कौन, तत्पाद पंकज, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है। तत्पाद पंकज यानी कि आपके चरण रूपी वन का, यहाँ वन शब्द दिया है। तत्पाद पंकज वनाश्रय यानी कि वन किसका सूचक है, समग्र का सूचक है। यहाँ द्वय नहीं कहे, पहले छंद में तो दो कह दिया, आपके दोनों चरणों कमलों का आश्रय ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या, वन रूपी, वन समग्र का सूचक है। वन हमारे अंदर पराकाष्ठा को पैदा कर देगा। यदि वन है तो वन मतलब हमने आपके चरणों को पकड़ लिया है, अब मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो आश्रय लिया, अब समग्र का मतलब अब हमने आपके दोनों चरणों को पकड़ लिया है, क्योंकि आप ही ऐसे युद्ध पर, जब आप अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ये तो छोटा मोटा युद्ध है, ये तो बाहरी युद्ध है।
तो उस भक्त ने अपने दोनों भगवान के दोनों चरण कमलों को समग्रता पूर्वक पकड़ लिया है। ऐसे युद्ध पर भी वह विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक हमने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया था तब तक वह लड़ ही रहा था। जैसे ही उसने जान लिया अब मैं युद्ध से जीत नहीं सकता, अब क्या करें, तब उसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। क्या भगवान के चरणों का आश्रय लेने से क्या हम युद्ध को जीत सकते हैं? क्या क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि जिसके हाथ में ईश्वर पहुंच जाता है वो अच्छे अच्छे युद्धों को भी जीत जाता है। महाभारत में क्या हुआ? सारी सेना किसके पास थी? सारी सेना कौरवों के पास थी, लेकिन पांडवों के पास कौन थे? स्वयं भगवान चल के आ गए। स्वयं भगवान ने अपना साथ दिया, क्योंकि जिसके सत्ता में ईश्वर पहुंच जाता है वह कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो वह उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। पांडवों के पास भले ही सेनाएं कम थी, क्योंकि अक्षौणी सेनाएं पांडवों के पास आती थी, लेकिन सबसे ज्यादा अक्षौणी सेनाएं किसके पास थी? कौरवों के पास। कौरवों के पास बहुत सारे लोग भी थे। एक आध लोग होते तो मुझे लगता है कौरवों के पास 11 प्रकार की अक्षौणी सेना थी। द्रोणाचार्य भी साथ में थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन थे और दुशासन भी था, और कलिंग राजा और स्वयं मगधेश्वर और अर्धचक्री जरासंध, ऐसे ऐसे लोग तो किसके साथ थे? कौरवों के साथ। ये सारी सेनाएं थी। मात्र पांडवों के पास तो मात्र श्री कृष्ण ही पहुंचे थे। तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये इतनी बड़ी अक्षौणी सेना, यदि अक्षौणी सेना का मैं यदि प्रमाण ढूंढना चाहूं तो आचार्य भगवंतों ने अक्षौणी सेना का यहां पर उल्लेख करते हुए कहा 8 प्रकार की ये सेना होती है। पहले नंबर की पत्ती सेना, सेनामुख, गुल्म, वहनी और प्रतना, चमू और अनिकनी, ये 8 प्रकार की होती है। यहाँ पर 8 प्रकार की सेना में आचार्य भगवंतों ने त्रिभाग का ही 3 को आपस में गुणा करते हुए उल्लेख किया है। मतलब एक पत्ती की सेना में एक रथ होगा, एक गज होगा, 5 पैदल चलने वाले सैनिक होंगे और 3 घोड़े होंगे पत्ती में, और सेना में इसका 3 इंटू कर दो, गुणा कर दो, तो सेना 3 रथ, 3 हाथी और 15 सैनिक चलने वाले और 9 घोड़े। इसी प्रकार सेना मुख में भी 3-3 इंटू करते चले आओ। अनिकनी तक मतलब 2187 रथ हो जाएंगे और हाथी भी 2187 हो जाएंगे। और पैदल चलने वाले सैनिक कितने हैं? 10,995 और घोड़े 6561 घोड़े हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें 10 का इंटू और करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अक्षौणी सेना का प्रमाण निकल के आएगा। अनिकनी में आप 10 का इंटू कर दोगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये इतनी बड़ी सेना, एक अक्षौणी सेना का प्रमाण निकल के आता है। और एक अक्षौणी सेना का पूरा प्रमाण निकाला जाए तो 2,18,700 निकल के आता है। एक अक्षौणी सेना का प्रमाण 2,18,700। इस प्रकार एक अक्षौणी सेना का प्रमाण है और 7 अक्षौणी सेना मात्र पांडव के साथ थी और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के साथ थी। कौरवों के साथ रथ देके जाएं 2,40,570 रथ थे और हाथी 2,40,570 हाथी थे और पैदल चलने वाले सैनिक 12,02,850 और घोड़े की संख्या देखी जाए तो 7,21,710 घोड़े थे।
इतनी सेना किसके पास थी? कौरवों के पास थी। और भी सेनाएं थी, ये तो बाहर से आई हुई सेना थी, उनके पास अलग से और भी थी। मान्यवर इतनी सेनाओं के साथ और फिर भी विजय किसकी हुई? जिसके पास सत्ता में भगवान थे, सत्य जिसके साथ था। और फिर भी पांडवों की विजय क्यों हुई? क्योंकि ईश्वर की सत्ता जिसके साथ है, सत्य जिसके साथ है, विजय उसी की होगी। मैं अभी आदि पुराण में एक प्रकरण पढ़ रहा था। आदि पुराण में आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण का उल्लेख करते हुए उसमें अपनी एक कारिका लिखते हुए कहा कि जब जय कुमार और सुलोचना का स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर होने के कारण उसी समय भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्धकीर्ति जी, वो भी सुलोचना से मोहित थे और मोहित होने के कारण वो भी स्वयंवर में जाके पहुंच गए। तो स्वयंवर में सुलोचना ने जयमाला वरमाला किसके गले में डाल दी? जय कुमार के गले में डाल दी। तो जैसे ही जय कुमार के गले में डाली, उसी समय अर्धचक्र जी जो अर्धकीर्ति उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जय कुमार तो सामान्य राजा था, कोई छोटा ही राजा था, लेकिन अर्धकीर्ति तो चक्रवर्ती के पुत्र थे। वो भी किसके? भरत चक्रवर्ती के। बताइए, जिसका शासन चल रहा है और उनका ही पुत्र है, बलशाली सेनाएं पूरी, फिर भी जय कुमार बड़े चिंतित में थे। लेकिन सुलोचना धार्मिक थी, धर्मात्मा थी। उसने प्रभु की भक्ति का स्मरण किया, भगवान के गुणों का गान किया और मंदिर में जाके भगवान की भक्ति करने लगी। और इतनी भक्ति में तन्मय हो गई कि अर्धकीर्ति को भी युद्ध हारना पड़ा। अर्धकीर्ति युद्ध हार गए और जैसे ही हारे तो जय कुमार की विजय हुई। किसके कारण? एक भक्ति के कारण। सुलोचना भक्ति में तल्लीन थी, भक्ति में लवलीन थी। क्या भक्ति कोई दूसरी करता है? क्या फल मिल सकता है? क्या मैना सुंदरी ने क्या किया? कल आएगा विषय, कल मैना सुंदरी का विषय, क्योंकि कल जल यान पात्रास यानी कि जहाज का भी भय रहता है, एक समुद्र का भय कल। तो जैसे ही सुलोचना ने भक्ति में तल्लीन होते हुए भी जय कुमार ने विजय प्राप्त की, तब कई लोगों ने जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की। ये कई उदाहरण अपने जीवन में, जो भगवान के चरणों में चले जाते हैं, वो अच्छे अच्छे योद्धा को भी परास्त कर देते हैं, अच्छे अच्छे योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत और उल्लेख करते हुए एक उनका भी प्रकरण मिलता है, बहुत जबरदस्त प्रकरण है उनका भी। राजा वज्रकर्ण, एक राजा वज्रकर्ण हुए जो दशांगपुर के सुयोग्य शासक राजा थे। लेकिन जो उज्जैनी नगरी राजा सिंहोदार के क्या थे? वो सेवक थे। क्योंकि राज्य अलग अलग मिलता है, लेकिन मूल उज्जैनी नगरी के सिंहोधार के राजा सैनिक थे। वो क्या नाम उनका? सेवक थे। बड़ी सेवा में संलग्न रहते थे, हमेशा राजा की आज्ञा का पालन, इतनी राजा की आज्ञा का पालन करते थे कि उन जैसा सेवक बहुत मिलना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी एक दिन जब वो अपने नगर की ओर, उनका राज्य शायद दशांगपुर में के राजा, जब वो दशारण्य वन में, जब एक वन में जब विचरण करने के लिए शिकार हेतु गए, और शिकार हेतु जैसे ही पहुंचे तो वहां पर जैसे ही वन में खोजते खोजते उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक वृक्ष के नीचे एक दिगंबर संत विराजमान थे।
तो जैसे ही संत विराजमान थे, उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने कहा, यहाँ किसके लिए आए हो? उन्होंने कहा, ये वन में सुख शांति, अपना आत्म गुणों का चिंतन करने के लिए मैं वन में आ जाऊं। यहाँ पर अकेले रहने में ही, वन में रहने से सुख शांति मिलती है, आत्मशुद्धि बढ़ती है। क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं, वन हुए, पर्वत हुए और पहाड़ हुए, नदी तालाब हुए, यहाँ पर सुख शांति का आभास होता है, यहाँ पर सुख शांति महसूस होती है। इसलिए जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी मुर्राज हैं, अधिकांशता दीक्षा ली या केवल ज्ञान प्राप्त किया या अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, सब लोग वन में गए। वन में गए तो वन भी गए, और महलों में रहते तो रावण की तरह क्या हो जाते, वहीं जल जाते। इसलिए जितने भी वन में गए, तब मुनराज से उसने कई प्रकार के प्रश्न उठाए, लेकिन मुनराज ने उसकी भवितव्यता को जान लिया। ये होनहार है, आगे चल के धर्म की बड़ी अच्छी प्रभावना करेगा, अच्छा शासक है इसका। जब ऐसा देखा, उसे उपदेश दिया, और उपदेश देकर उसने नियम लिया कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन नियम तो ले लिया उसने। लेकिन जैसे ही वो अपने नगर में आया, उसे चिंताएं होने लगी। बोले, अब मैं राजा को प्रणाम कैसे करूंगा? क्योंकि अभी तक तो हम राजा को सबसे पहले जाते थे तो प्रणाम करते थे, लेकिन उसने फिर क्या किया, एक अंगूठी बनवाई, उसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा को स्थापित करवा के, जैसे स्थापित करवाई, राजा के सामने जाता और जाते ही क्या करता, प्रणाम करता। प्रणाम करने लगा। तो जैसे ही प्रणाम करने लगा, तो कुछ लोग होते भी हैं जो सुबट, कुछ सुबटों को उनसे ईर्ष्या हुई कि राजन, जो दशांगपुर का राजा है, जो वज्रकर्ण राजा है, वो आपको प्रणाम नहीं करता। तब राजन ने कहा, आता तो है मेरे पास, मुझे ही प्रणाम करता है। बोले, आपको प्रणाम नहीं करता। बोले, फिर किसको प्रणाम करता है? उसके हाथ में जो अंगूठी है, उसमें जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, उसको प्रणाम करता है, वो आपको प्रणाम नहीं करता। तब उस सिंहोदर राजा को ठेस लगी, क्योंकि जो मेरे राज्य में रहे वो मेरे ही, मुझे ही प्रणाम ना करे तो कितना दुख होगा उसको। तो उसने जैसे ही सारे सैनिकों को बुलाया और कहा कि वज्रकर्ण को मेरी सभा में बुलाया जाए, उसे सूचना दे दो। लेकिन वज्रकर्ण को नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या नीतियां खेली जा रही है। लेकिन फिर भी वहां पर एक चोर जब चोरी कर रहा था, तो रात्रि में राजा और रानी श्रीधरा, रानी का नाम क्या था, महारानी श्रीधरा, जो कि सिंहोदर की रानी थी, आपस में रात्रि में चर्चा कर रही थी। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, और चोर गया, सारी बातें सुन रहा था। उसने चोरी नहीं की, सीधा आया और जाकर के वज्रकर्ण के पास गया। बोले, अब आपका वो काल पीछे घूम रहा है। तो वज्रकर्ण ने कहा, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, ऐसा कौन सा पाप किया है जो राजा मुझे आक्रमण करने के लिए आतुर है? तब उसने कहा, आपने अपराध कोई नहीं किया है, आप सिर्फ उसको प्रणाम नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने राजा को भड़का दिया है। अब राजा ने आपको पकड़ने के लिए सारे सैनिक भेजने के लिए तैयार है।
बोले क्या बात हुई रात्रि में? बोले रात्रि में चोरी करने तो गया, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। सारी बातों को सुना और सुनते ही मुझे धक्का लगा कि आप तो नीतज्ञ राजा हो, आप दशांगपुर के नीतज्ञ राजा हो, सुयोग्य राजा हो, और आप कहीं दुनिया से चले गए तो यहाँ का राज्य कौन संभालेगा? और आप उन राजा के भी अच्छे सेवक हो। अब नीति अपनाना चाहिए, उसे अच्छे अपनाना चाहिए। तब वज्रकर्ण को सामने राजा के पास जाने से पहले एक गुप्तचर भेजा, एक पत्र भेजा कि राजन, मैं अब भले ही आप कुछ भी कर लें, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। और वज्रकर्ण अपनी सेना के साथ राजा के दरबार में पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो उसने राजा से एक ही बात कही, राजन आप मेरे पूरे राज्य को ले लो, धन संपदा ले लो, क्योंकि आप धन संपदा राज्य वैभव के आप मालिक हो, मेरी आत्मा के मालिक नहीं हो, चेतना के मालिक नहीं हो। आप मुझसे सारा वैभव ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनके तो शासक हो सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा के शासक नहीं हो। बहुत धमकियां दी गई, लेकिन वज्रकर्ण अपने नियम पे रहे, अपने प्रतिज्ञा पे रहे। लेकिन जब ऐसी प्रतिज्ञा देखी तो वह शिहोधर राजा भी नतमस्तक हो गया। बोले पहली बार देखा है कि अपनी आत्मा के प्रति इतना सजग है। तब उसे अपना सेवक बना के नहीं, फिर उसे पूरा राज्यभार दिया। मान्यवर जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वो सेवक भी स्वयं अपने शासक बन जाते हैं। कई उदाहरण है अपने जैन शासन में, हम कितने उदाहरणों की व्याख्या करना चाहें, लेकिन फिर भी हम यदि अपने धर्म पर अडिग हैं, धर्म पर अपने मर्यादित हैं, आप जितने धर्म पर अडिग रहोगे, मर्यादित रहोगे, आज नहीं कल विजय आपकी ही होगी, विजय आपकी होगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बोलना बंद मत करना। कितना भी कुछ हो जाए, आप लड़ लेना, किसी से झगड़ लेना, लेकिन वार्तालाप चालू रखना। और वार्तालाप बंद होते ही लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। और मुझे लगता है वज्रकर्ण यदि वार्तालाप नहीं करता, कहीं भागता, तो मुझे लगता है सिंहोधर जो राजा था उसका पीछा करता ही रहता। उसने वार्तालाप करी, अपनी बात रखी कि भले ही हम जानते हैं आप राजा के शासक हो, लेकिन फिर भी आपने लड़ाई का युद्ध तो छिड़ दिया है, लेकिन मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। आपके दिमाग में तो है, इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते लड़ लो, घर में परिवार में झगड़ लो, लेकिन वार्तालाप चालू रखो। वार्तालाप होने से अंदर की कहीं ना कहीं टीस निकली जाएगी। और वार्तालाप बंद हो गई तो फिर कषाय इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं, फिर अच्छे अच्छे युद्ध भी छिड़ जाते हैं, युद्ध की भी पराकाष्ठा पहुंच जाती है। इसी वार्तालाप करे रहो। इसलिए अपने देश की नीति मोदी जी हर देशों से वार्तालाप करते ही रहते हैं, कहीं इस दौर पर, कहीं उसी दौर पर। यदि दौर ना करें तो कल युद्ध छिड़ सकता है। वार्तालाप करते रहोगे तो आपका परिवार, आपका देश, आपकी समाज सुरक्षित रहेगी। वार्तालाप करते रहो। और जहां पर आचार्य भगवंत ने एक अच्छी बात कही कि जिस घर में संकलेशता होती होगी, जहां पर युद्ध छिड़ते ही रहते हैं, लड़ाइयां आपस में होती रहती हैं, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। गृह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी फिर कहां से टिकेगी? किसी प्रकार की लक्ष्मी का आपके अंदर वास नहीं हो सकता यदि आप युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। मुझे लगता है पार्श्वनाथ में क्या कमी थी क्या?
कमठ को गिराने में क्या पार्श्वनाथ के अंदर कमी थी क्या? वो भी तो लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो लड़े नहीं। यदि लड़ लेते तो मुझे लगता है वो मोक्ष लक्ष्मी नहीं पा सकते। झगड़े नहीं, वो झगड़ते वही लोग हैं जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाता है वो शांति से अपने सहन करते हैं। जितने भी मुनराज हैं सबके पास अतुल बल था, सारे तीर्थंकरों के पास, और फिर भी उपसर्गों को सहन करते रहे। क्या कमी थी अंदर उनके? लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं किया। क्यों? इनसे क्या युद्ध करें, इनसे कितना युद्ध करें? और सामने वाला आज तुम उसको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हो, कल वो कितना छेड़ेगा आपको, आप शांत रहोगे, एक दिन वो भी आके शांत हो जाएगा। कि हमने उनसे कितना भी कहा लेकिन उन्होंने कोई चूका, कोई जवाब नहीं दिया। कल आपसे भला भला कह रहा है, एक दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, 3-4 दिन बाद अपने आप स्वयं ही शांत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं शांति धारण करो जीवन में, क्षमता का उपदेश दो। आपके अंदर जितनी क्षमता होगी सहन करने की, उतनी आपके अंदर शांति का वास होगा। शांति अपने आप आएगी, अपने आप आपके अंदर शांति आती चली जाएगी। और आपने कहीं जवाब देते गए, जवाब दिया तो मान्यवर शांति नहीं, अशांति और फैल जाएगी। क्योंकि हम किसी को युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, युद्ध करने के लिए हम किसी को आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी अपने परिणाम वैसे पहले करने पड़ते हैं। हम अपने परिणामों को भी वैसा ही करना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर चर्चा करते हुए कहा कि भगवान जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो आपके चरणों का तत्पाद पंकज, आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, वो ऐसे विशाल युद्ध पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। राजा मधु का भी उदाहरण मिलता है। राजा मधु शत्रुघ्न सेना से, शत्रुघ्न की सेना बलशाली थी, क्योंकि पहले तो पुत्र का देहांत हो गया, क्योंकि शत्रुघ्न ने गुप्त रीति से ये युद्ध छेड़ा था। यदि सामने से छेड़ते ना तो राजा मधु से कोई जीत नहीं रहा था, क्योंकि रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने पहले ही सजा के भेजा था कि ये जब उद्यान वन में हो, कहीं वन में विचरण कर रहा हो, ये महल में हो तब युद्ध मत करना इससे। महल में रहेगा तो आप जीत नहीं सकोगे, लेकिन ये एक वन में रानी के साथ बस सुबह सुबह का माहौल था, वन कीड़ा करने के लिए वन में गया, वहीं से शत्रुघ्न ने प्रवेश कर दिया। और शत्रुघ्न ने प्रवेश किया तो पहले तो पुत्र देहांत हो गया, और पुत्र देहांत होते ही अब राजा मधु ने जान लिया अब मैं युद्ध नहीं जीत सकता इनसे, क्योंकि बलशाली सेना इनके सामने, अब मैं उनसे युद्ध बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तो फिर राजा मधु ने हाथी पर बैठकर ही केशलोच किए। जैसे ही केशलोच किए, जैसे ही परमात्मा का स्मरण किया, तो जैसे ही केशलोच किए, एक पहला उदाहरण है, किसी राजा ने हाथी पर बैठकर केशलोच किए हैं, एक पहला उदाहरण मिलता है। और सारे राजा ने वन में किए, कहीं उद्यान में किए, कहीं नदी के किनारे, कहीं तालाब आदि स्थानों पर, लेकिन ये पहले राजा हैं जिन्होंने हाथी पर बैठकर केशलोच किए। और जैसे ही केशलोच किए तो शत्रुघ्न अपने रथ से उतरकर आए और आकर राजा मधु के चरणों में आकर झुक गए। उसको झुकाना कितना कठिन पड़ रहा था, शत्रुघ्न झुक नहीं रहा था, वो तो युद्ध करने के लिए तैयार ही था। लेकिन जैसे ही परमात्मा का स्मरण किया राजा मधु ने, तो बलशाली सेना का राजा भी आके चरणों में झुक गया। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके तत्पाद पंकज वनाशय नो लभन्ते,
आपके चरणों को जो प्राप्त हो जाता है, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, ऐसी बलशाली सेना को भी झुका देता है, उस सेना पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। वैसे आ गया समझ में इसका अर्थ? यही कह रहे, हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल है उसको भी वह सहजता से जीत लेते हैं। कौन? जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो आपके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, ऐसी बलशाली सेना को भी जीत लेते हैं। अब इसमें आध्यात्मिकता यदि देखना चाहते हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं आध्यात्मिकता देने के कारण दोनों छंदों की आध्यात्मिकता इतनी झलकेगी कि हमारे अंदर भी ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 5 इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी ये अंदर चिंगारता है, और फिर ये चिंगारने के कारण 148 कर्मों की राजा को तैयार कर लेता है फिर, और तैयार करता है और फिर लड़ने के लिए आत्म राजा से तैयार रहता है। किससे? आत्मा राम, आत्मा रूपी राम से ये पूरी सेना तैयार करता है। मन रूपी हाथी सामने खड़ा रहता है और 5 इंद्रिय रूपी घोड़े से तैनात हैं, और 148 कर्म प्रगतियों की सेना तैयार हो चुकी है। अब आत्मा रूपी राजा को परास्त करने के लिए अनादिकाल से परास्ती कर रही है, अनादिकाल से परास्ती कर रही है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इतनी बलशाली सेना है ये, कर्म इतना बलशाली है, कर्म इतना बलशाली होने के कारण आत्मा को हमेशा दाबता ही रहता है, दाबता ही रहता है। तब अंदर से आत्मा ने भी संगठन किया, आत्मा ने उस चेतना से जाके मीटिंग की कि अपनी भी सेना तैयार करो। अब जब तक अपनी सेना तैयार नहीं करोगे तो सामने वाले सेना को भी हम परास्त नहीं कर सकते। तो सामने वाले ने भी अपनी सेना तैयार की, आत्मा ने भी अपनी गृह मंत्री रूपी चारित्र को तैयार किया, 13 प्रकार का चारित्र धारण करते हुए, और 12 प्रकार का रक्षा मंत्री। 12 प्रकार का क्या है? तप है, ये क्या है? रक्षा मंत्री है। और 13 प्रकार का चारित्र, वह गृह मंत्री है, वो गृह में जाके बैठ जाएगा। और उसकी रक्षा करने के लिए क्या है? चारित्र का 12 प्रकार का तप। और फिर वित्त मंत्री, हमारे अंदर पुण्य सत्ता बढ़े कैसे, इस आत्मा में पुण्य का संचय कैसे हो, तो 22 प्रकार के परिचय ये वित्त मंत्री हैं। ये संगठन करेंगे, पुण्य का अर्जन करेंगे, क्योंकि उपसर्ग और परिचय हम जितना सहेंगे उतने हमारे अंदर हमारी सेना बलशाली बनेगी। और फिर 13 प्रकार की क्रियाएं जो विदेश मंत्री हैं, क्या है? 13 प्रकार की क्रियाएं, 5 प्रकार का, 5 समति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। इस प्रकार ये 13 प्रकार की क्रियाएं, 13 प्रकार की क्रियाएं, 5 समति और 6 आवश्यक और 2 क्रिया, 2 निश्चयी और अश्चयी। इस प्रकार 13 प्रकार की क्रियाएं ये विदेश मंत्री हैं। और 10 प्रकार का धर्म जो मुख्यमंत्री है। ये सारी कैबिनेट पूरी बैठा रही गई। अब बैठकर अब कर्मों से क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ये सारी संगठन होकर जब आत्मा ने अपनी सेना को भी तैयार कर लिया, क्योंकि इसके पास भी अनंत शक्ति है, इस अनंत शक्ति को ये कर्म रूपी सेना इसे पछाड़ती रहती है, हमेशा उससे युद्ध करती रहती है। इतना युद्ध करती है, ना जाने कितनी कितनी गतियों में इसको घुमाती रहती है। फिर जब आत्मा ने ऐसी प्रकार की सेना को तैयार किया तो सारे कर्म अब भागने लगे, सारे कर्म। क्योंकि जैसे ही रक्षा मंत्री को तैयार किया तो रक्षा मंत्री ने कसाई रूपी हाथी को वश में किया,
वह मन रूपी कषाय रूपी हाथी को अपने वश में किया, क्योंकि तप के माध्यम से ही मन को वश में किया जाता है। रक्षा लगाई, कंट्रोल किया, और चार धारण करते ही हमारी आत्मा अपने गृह में प्रवेश करने लगी, अपने घर में निवास करने लगी। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आध्यात्मिकता दर्शाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये कषाय रूपी हाथी को वश में करने के लिए हमें तपों को अंगीकार करना ही पड़ता है, तभी ये कर्मों की सेना शत्रु कमजोर पड़ सकती है, अन्यथा ये कर्म हमेशा आत्मा को पछाड़ता ही रहेगा। कर्म बहुत बलवान है, कितना बलवान है कि हमारी आत्मा की शक्ति को उसने ढक लिया है, परास्त कर दिया है, और फिर भी हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं और उससे हमेशा परास्त होते ही रहते हैं। वो 5 घोड़े इंद्रिय रूपी वो भागते ही रहते हैं हमारे अंदर, और मन रूपी हाथी चिंगारता ही रहता है, और जिससे कर्म की बलशाली सेना मजबूत होती रहती है। जब तक हम अपने अंदर पूरी मीटिंग नहीं करेंगे बैठकर, मंत्री जी क्या करते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करता है, पूरी कैबिनेट तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है? ताकि हमारे देश पर कोई आंख ना उठा पाए, पूरे देश पर आंख ना उठा पाए। पूरी कैबिनेट तैयार करता है, यदि वो तैयार ना करे तो कल हमारे देश पर आक्रमण हो जाए। सबको सुरक्षा देता है, सबको बल देता है, सारी बलशाली सेना क्रम क्रम से लगा देता है, तब कहीं हम देश हमारा चैन की नींद हम सो पाते हैं। यदि तैयार ना करें तो प्राणी चैन की नींद न सो पाए। अपन सुखी से रह रहे कि नहीं रह रहे हैं? किसकी वजह से? किसी ने कैबिनेट तैयार कर दी है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे अपने अंदर भी कैबिनेट तैयार करो। यदि आप शाश्वत सुख चाहते हो तो, यदि सुख नहीं चाहते हो तो कोई कैबिनेट कोई ना कोई आके हमला बोल देगा। फिर कहीं नरक गति वाले जीव बैठे हैं, कहीं नारकी बैठे, नारकी रूपी पाकिस्तान तैयार बैठा रहता है। चीन जैसा त्रियंच गति का जीव तैयार बैठे रहते हैं, कब मेरे चंगुल में फंसे। ऑस्ट्रेलिया रूपी, अमेरिका रूपी देवगति वो तैयार है, कब मैं भारत को अपने चंगुल में फंसाऊं। सारे देश भारत पर निगाह रखे हुए हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा पर सारी गतियों के जीव, सारे गतियों का, सारी गतियों के जीव, सारी गतियों के भाव हमारे ऊपर, चेतना के ऊपर बिल्कुल टकटकी लगा के बैठे हैं, कब मेरे चंगुल में फंसे। इसलिए मान्यवर आपको इन चारों गतियों से बचना है तो आप भी अंदर जाकर मीटिंग करें, बैठें, अपनी कैबिनेट तैयार करें, तब हम आत्मा की सुरक्षा कर सकते हैं। अन्यथा हमारी आत्मा चारों गतियों में घूमती रहेगी। ये अंदर का युद्ध है, ये तो बाहरी युद्ध बता दिया। चाहे अंदर का युद्ध हो चाहे बाहरंग का युद्ध हो, जब भी हम दोनों युद्ध पर जब भी विजय प्राप्त करेंगे तब हमें भगवान के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने दोनों प्रकार की युद्धों के यहाँ पर दर्शा दिया। ये दोनों युद्ध बड़े भयंकर रहते हैं, ऐसे युद्ध को जीतना मुश्किल पड़ता है, फिर भी ऐसे युद्ध पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है। ठीक। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्तांबर स्तोत्र की महिमा। हृदय में गुण लइयो, छिन्न भिन्न कर दिया है गज को वही खून की धारा। शस्त्र पक्ष है अति बलशाली, नहीं हरना है हारा। ऐसा युद्ध जीत कर आते, विजय ध्वजा फहराते। तेरे चरण कमल में है प्रभु जो आश्रित हो जाते। शांतमय उनका होता मन, आदि प्रभु आश्रय ले निश दिन। शरण संसार निवारी है, भक्तांबर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन
लइयो हृदय में गुण लइयो। हाथियों के खून की नदियां वहीं रण में, वेग से उतरे हैं योद्धा युद्ध के वन में। शत्रु को है जीतना दुर्लभ नजर आए, आपका आश्रय जो ले वो जीत पा जाए। सर्व शांतिदायक है तेरी परम शरण, परम शरण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन हो विनम्र भक्तांबर गाऊं मैं पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जबले आदिनाथ भगवान की, जबले आचार्य मान तुंग महाराज की।